आपको जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन देखे अवकलन से था, एक क्वेश्चन था तब बोले नहीं यही सब क्वेश्चन पूछता है। आप बोले तो वही सब क्वेश्चन पूछता है, जितना बोल देते हैं बीवी है उसको याद कर लिए ताज कर जाइए। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बेसिक और बता देते हैं, ठीक है। पूरा आज अवकलन को देखिएगा, ठीक है। अब कलन कहाँ है मोटे? एक मोटी ये आने जरूर चलेगा, अभी टाइम नहीं हुआ तो रखो ना, जरूर चलेगा पता है। रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलिए। ये जो को आवाज ये लेगा और जो को आवाज ये लेगा, वो दोनों फायदा रहेगा। ओके चलिए आइए आज देखने जा रहे हैं अवकलन के। इसमें से थोड़ा सा फार्मूला उसका रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को तो फार्मूला बता बोल दीजिएगा, ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं करिएगा। आइए पहला बताइएगा sin x का अवकलन बताइए क्या होता है? cos x होता है। sin x का अवकलन cos x। दूसरा बताइएगा cos x का अवकलन कितना होता है? sin x। माइनस में हो जाएगा sin x। ये आपको एग्जाम में पूछा गया था ना। अगला देखिएगा तीसरा tan x का अवकलन बताइए क्या होता है? sec का स्क्वायर x, sec का स्क्वायर x। अगला बताइएगा कि sec x का अवकलन कितना होता है? sec x और इनटू में tan x, sec x इनटू में tan x। sec x इनटू में tan x। अगला बताइएगा cot x का अवकलन कितना होता है? माइनस में cosec का स्क्वायर x, cosec का स्क्वायर x। छठा फॉर्मूला बताइएगा कि cosec x का अवकलन कितना होता है? माइनस में cosec x और इनटू में cot x, cosec x और इनटू में cot x। छो को हो गया आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला। इसमें से आपको बताए थे कि sin का, cos का, tan का, sec का, cos, cot का, cosec का सब में क्या मिलाना है? एंगल। सब में क्या मिलाना है? जब तक एंगल नहीं मिलेगा जब तक आगे नहीं बढ़ना है, जब तक आगे नहीं बढ़ना। आइए वहां बैठिए, ठीक है। जब तक आगे बढ़ना है, पढ़ना है तुमको की रवि की करना है, ठीक है। सातवां नंबर बताए थे कि x के पावर n का अगर निकालना है, ठीक है, x के पावर n का डिसीजन इसको किस तरह निकालेंगे? बोले थे कि अवकलन के नियम है पावर आएगा गुना में और पावर में को की करना है घटा देना है। ऐसे बोले थे कि x स्क्वायर का डीसी करना है तो ये 2 कहां आएगा? 2 गुना में आएगा, 2 आएगा गुना में, 2 में 1 घटेगा तो क्या पावर? 1। इसका यही आंसर, यही आपके ऑब्जेक्टिव पूछा था, ये पूछा था ना। अगला बताएगा कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी कितना? 0। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई संख्या, संख्या का अवकलन कितना? 0। अगर x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान कितना? 1। आगे बताइएगा थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, इसका वैल्यू 1। t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, इसका वैल्यू 1, ठीक है। अब आगे यहां से ध्यान दीजिएगा, अरे यहां देखिएगा आपको बोले थे कि log x का डीसी कितना होता है? 1/x। अब बताइएगा कि e के पावर x का डीसी कितना होता है? e के पावर x से होता है, e के पावर x का डीसी के पावर x होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? पूरा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब यहाँ से एक बात और सीख लीजिए कि अगर कोई भी संख्या जिसके अवकलन रहेगा उसके विरुद्ध करेंगे तो उसका मान कितना? 0। एक मतलब मान लीजिए कांस्टेंट है, अगर x का अवकलन है, अगर x के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान 1। कितना? 1। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1। आइए क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर आपको बेसिक ही बता रहे हैं, बेसिक ही पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही आपको लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसमें से क्वेश्चन नंबर आपको दिए थे होमवर्क के रूप में, है ना, उसको बनाए ना, उसको अभी हम चेक करेंगे। देखिए बाई बराबर दिया है, अगर बोल रहे कि sin x और प्लस में cos 2x और प्लस में x के पावर 3, इसको हल करिए और इसका क्या मान निकालिए? d by dx के मान निकालिए। किसका मान निकालिए? d by dx के मान निकालिए। किसका मान? मारेंगे कूट देंगे, प्रैक्टिकल को हमें मारेंगे, उसको दो उसको। अब देखिए हल करिएगा तो उस समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखेंगे सॉल्यूशन, इसको हल करेंगे और किसका मान निकालना? d by dx के मान। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, या तो अंग्रेजी में लिखेगा तो क्या लिखेगा? डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो आइए x का सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। आज पूरा बेसिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से हो गया d sin कितना हो गया x हो जाएगा, प्लस में d हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और रे पकली यहाँ ध्यान दो। देखिए साइन का एंगल मिल गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का एंगल मिल गया तो साइन का डीसी कितना होगा cos x। क्या इसका एंगल मिल गया? नहीं। यहाँ पर 2x है तो यहाँ क्या है, इसका एंगल मिलाना होगा। इसका एंगल कितना है 2x, तो 2x नीचे लिखेंगे और 2x कहाँ लिखेंगे ऊपर, और बटा में dx। ये देखिए पावर कांस्टेंट है तो नीचे वाला समान मिल गया, तो पावर कहाँ आएगा गुना में, और पावर में घटेगा तो 3 में से घटा देंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे cos x। अब देखिए cos का एंगल मिल गया, आपको अभी बताए हैं कि cos का दोनों जगह अगर x x है तो यहाँ हो जाता है माइनस में sin x, यहाँ 2 और 2 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। तो परंतु यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, cos का डीसी माइनस sin हो जाएगा, और एंगल कितना है 2x है, कितना 2x हो गया। अब देखिए 2 ई क्या हो जाएगा बाहर होगा, 2 कहाँ होगा बाहर, यहाँ पर होगा x का अवकलन x के सापेक्ष प्लस में, यहाँ देखिए 3 इंटू में पावर घटेगा तो क्या पावर 2 पावर, यहाँ से हो गया cos x प्लस गुने माइनस माइनस प्लस गुने माइनस 2x। अब बोले x का अवकलन x के सापेक्ष का वैल्यू कितना, तो 2 गुने कर देंगे प्लस में 3x स्क्वायर। इसको सजा के लिख दीजिए, क्या करिए यहाँ से होगा cos x, 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, ये कितना हो जाएगा sin 2x प्लस में ये कितना होगा 3x स्क्वायर। यही आपको dy dx का मान आएगा। आपको हर जगह dy dx का मान लिखना है, ठीक है, dy dx का मान लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा 2 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन नंबर के आला करिएगा छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 y बराबर अगर आपको दे दे sin x स्क्वायर प्लस में sin x स्क्वायर प्लस में x के पावर 3 प्लस में b, इसका अवकलन समझिए। इसमें अगर सीखे तो काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन सीखेगा 3 नंबर कि y बराबर अगर दे sin x के पावर 3 प्लस में sin x स्क्वायर 2x प्लस में 3, इसका अवकलन सीखिए। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर है, sin के पावर 3 है, यहाँ पर sin स्क्वायर है, इसका एंगल चेंज है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए sin का एंगल x स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों के अंतर है, सीखिएगा। तो दोनों तरफ से लिख दीजिएगा dc विथ रिस्पेक्ट टू कितना, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से आपको होगा dy बटा में dx, यहाँ से होगा d sin स्क्वायर x और बटा में dx प्लस में d हो जाएगा sin x स्क्वायर और बटा में dx प्लस में d हो जाएगा x के पावर 3 और बटा में dx। उसके बाद किसका अवकलन 3 का अवकलन। देखिए sin cos tan cos sec cos के जितना मिलेगा सबको क्या मिलाना है एंगल मिलाना है। अब यहाँ पर एंगल मिलाना है कब, जब यहाँ पर देखिए एक पावर रहेगा तो, और यहाँ पर अगर पावर चेंज हो गया तो पहले आपको पावर को मिला देना है, ठीक है। आइए पहले इसको मिला देते हैं, sin स्क्वायर x और बटा में ये पावर कितना है 2, तो यहाँ पर sin x लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला बताना है x के पावर n और बटा में dx। ये पावर अगर कोई कांस्टेंट होता तो क्या मिलाते हैं बेस, पावर कांस्टेंट तो बेस, तो बेस देखिए x और x मिला दी, तो पावर अगर कांस्टेंट तो बेस मिला देते तो पावर आ जाता गुना में, पावर आता गुना, पावर में को घटा देते। तो इसी तरह देखिए पावर ही कांस्टेंट है तो बेस मिला दी, sin x से गुना किए तो sin x को क्या करना भागा, इतना से गुना करके sin का एंगल मिल गया कि नहीं, मिल गया। आगे देखिए अब यहाँ से देखिए sin x स्क्वायर, sin का एंगल कितना है x, यहाँ पर पावर है sin का एंगल x स्क्वायर, तो sin का एंगल मिलाएंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से हमने भागा किया तो x स्क्वायर से क्या करेंगे गुना करेंगे, और बटा में dx, ये ऑटोमेटिक मिल गया। पावर कांस्टेंट तो बेस मिल गया ना प्लस में, देखिए पावर कांस्टेंट तो बेस मिला हुआ तो पावर कहाँ आएगा गुना में, और पावर में क्या करेंगे घटाएंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे प्लस में, ये 3 का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। यहाँ से देखिए पावर कहाँ आ जाएगा गुना में, पावर आएगा गुना में, अब पावर में 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 1 ही रहेगा ना, एक पावर तो हमेशा लिखा हुआ रहता है। अब देखिए sin का एंगल मिल गया तो sin का अवकलन कितना हो जाएगा cos x प्लस में, अब देखिए sin का एंगल मिल गया, sin का क्या मिल गया एंगल, तो sin का एंगल मिल गया तो sin का dc कितना होगा cos, और एंगल जो है लिखिएगा।
अब देखिए पावर कहाँ आएगा, गुना में। पावर कहाँ आएगा, गुना। पावर में एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक। यहाँ पर घटाएंगे तो 3x कितना बचेगा, 2। जीरो को कोई महत्व है नहीं, इसको बस सजा के लिख दीजिए 2 sin x और इंटू में cos x प्लस में देखिए 2x है तो 2x को आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। 2x है इंटू में cos x के स्क्वायर प्लस में 3x के स्क्वायर। ये आपका किसका मान आ गया, डिवाइड x का। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सीखिए, अगर भाई बहन दे दे कि x के पावर 1/3, उसके बाद sin के पावर sin x के पावर दे दे अगर 1/3 प्लस में log x, इसको मान निकालिएगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, मान निकालेगा। एक बात और सीखिए, क्या चीज कि जब कभी भी रूट x का अवकलन करेंगे, किसका अवकलन, रूट x का, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। कैसे होता है इसको हम अभी आपको दिखा देते हैं। अब जब भी लिखना पड़ेगा रूट x का अवकलन तो 1/2 रूट x से लिखना है। देखिए रूट x का अवकलन कर रहे हैं, रूट का मतलब कितना पावर होता है, आधा पावर। रूट का मतलब आधा पावर, आधा पावर। ये पावर क्वोशिएंट तो बेस मिल गए, मिल गए। पावर कहाँ आएगा, गुना में। पावर कहाँ आएगा, गुना में। अब पावर में एक को हमेशा क्या करना है, घटाना। 1/2 में से एक को घटाएंगे, 1/2 में से घटाएंगे, आधा में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, आधा माइनस में 2 और 1 एलसीएम 2, 1 में गुना करेंगे 1 और 2 में गुना करेंगे 2, तो माइनस में 1/2। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा आपको, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। नेगेटिव पावर है, बटा में आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2। नेगेटिव होगा और नीचे आके पॉजिटिव। अब आधा पावर का मतलब क्या होता है, रूट। आधा पावर का मतलब रूट, आधा पावर का मतलब जब कभी अगर रूट लिखा है तो इसका मतलब कितना पावर, आधा पावर लिखा हुआ है। तो वही ना आपको बताए हैं कि अगर कहीं भी रूट x का अवकलन करना रहेगा तो 1/2 रूट कितना लिखना है, सीखे। रूट x का अवकलन कितना, 1/2 रूट। अगला देखिए, ध्यान दीजिए dy और बटा में dx। यहाँ पर लिख देना है dc विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखिए x के पावर 1 में 3, पावर क्वोशिएंट तो बेस मिला दिए। यहाँ पर आइएगा sin x के पावर 1 में 3। अगला स्टेप में मिलाएंगे, यहाँ पर हो गया log। log कितना हो गया, रूट x। log का बेस कितना है, रूट x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पावर क्वोशिएंट है तो कहाँ जाएगा, पावर आएगा गुना में। पावर कहाँ आएगा, गुना में, तो 1/3 आएगा गुना में। अब पावर में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2/3, माइनस में 2/3। अब चेक कर लिए कि 1/3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 - 3 बराबर -2/3। जांच करिएगा कितना आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन का क्या है, पावर है। पावर क्वोशिएंट तो क्या मिलेंगे, बेस। अब बेस कितना है इसका, sin x है। क्या है, sin x हो गया। तो sin कितना होगा, sin x गोले में जितना से भागा किया उतना से गुना करके माइनस बटा में ds। log के dc में क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। log का बेस कितना है, x है। कितना है, रूट x। तो रूट x से गुना कर देंगे, नीचे लिखे भाग ऊपर लिखे माइनस बटा में ds। अब आ गया ये 1/3 नेगेटिव पावर बटा में आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/3 पावर 2/3 प्लस में ये पावर कहाँ आएगा, गुना में। पावर कहाँ आएगा, गुना। अब पावर में 1 घटेगा, पावर में घटेगा तो कितना पावर बचेगा, माइनस में 2/3 sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x। रूट का डीसी आपको बताया थे 1/x होता है, रूट का डीसी 1/x और यहाँ पर रूट x है तो रूट x होगा। अभी बताए रूट x का डीसी कितना होता है, 2 रूट x। रूट का डीसी 1/2 रूट x। ये अगला स्टेप में रूट गुने रूट करिएगा तो कितना होगा, रूट कैंसिल होगा तो 1/x हो जाएगा इसका आंसर 1/। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। इसको सीखिए, यहाँ पर क्या चाहिए, इसको हटा दो 3 को। 3 तो आप ऐसे जानते हैं। सीखिए, इसको लिखिएगा कि डीसी विद रिस्पेक्ट टू कितना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर आप जब अवकलन करिएगा तो dy और बटा में dx। यहाँ से हो गया d sin के पावर 3x और बटा में dx। यहाँ से हो गया d sin स्क्वायर 2x और बटा में dx। यहाँ से देखिए पावर क्वोशिएंट है तो क्या मिलाएंगे, पूरा बेस। पूरा बेस कितना है, sin x। कितना है, sin x। sin x को हमने भाग रखिए, d sin x को हम ऊपर भी लिखेंगे और बटा में dx करेंगे प्लस में। ठीक है, प्लस में देखिए क्या होगा, ठीक है। प्लस में
आपको आ जाएगा डी साइन स्क्वायर 2x। देखिए पावर कांस्टेंट है तो क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, बेस के रूप में आपको कितना दिया साइन 2x। इतना से भागा के इतना से क्या कर देना है, गुना भी कर देना है। अब बताइए कि पावर का कांस्टेंट था तो इसको पूरा मिला दे, इतना से भागा के इतना से गुना कर दे। और साइन का एंगल कितना है 2x है, तो 2x को हम लिखेंगे और 2x नीचे लिखेगा कहां लिखेंगे, ऊपर लिखा बटा में dx। इसको कहते हैं चेन रूल। जैसे कि सोचिए कि इन दोनों को अगर काट देंगे, इन दोनों को काट देंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको वापस लौट आएगा कि नहीं। देखिए ये दोनों कटेगा कि नहीं, ये दोनों कटेगा तो ई बचेगा और आपको ई बचेगा, तो ऊपर में ई बचेगा नीचे में ई बचेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से पावर अगर मिल गया तो पावर आएगा गुना में, अब पावर में को क्या करना है, घटाना है तो 2x। sin x का देखिए एंगल मिल गया तो sin का एंगल कितना होगा cos x होगा। देखिए पावर मिल गया तो पावर का आएगा गुना में, अब पावर में को क्या करेंगे, घटाएंगे तो एक पावर तो हमेशा लिखा हुआ रहता है ना गुना में। sin x का एंगल मिल गया तो sin x का डिग्री कितना हो जाएगा cos x कितना होगा, और 2x का अवकलन कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि 2 को बाहर करिएगा x का अवकलन 1 के साथ इसका वैल्यू 1 उसका वैल्यू 1। यहां से लिख दीजिएगा 3 sin स्क्वायर x cos x प्लस में ये 2 को आगे लिखिए, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तब 2 और 2 गुना करिएगा तो 4 sin हो जाएगा 2x और इनटू हो जाएगा कितना cos 2x, ठीक है। यही आपको क्या कहलाएगा dy dx के मान कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन बुक के साथ। अरे सेकंड चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, कितना है 11.1 कितना 11.1 से देखेंगे अवकलन, जिनके पास कैसे लाइन निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन आपको 2 या 3 को बता देंगे जितना भी हो सके एक बार में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहते हैं कि x के सापेक्ष फलनों को अवकलित करें, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें। देखिए यहाँ पर दिया आपको sin क्या है ax और प्लस में b, इसका अवकलन करना सीखिए, बारीकी से सीखिए, उधर ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए, हम किधर है इधर है। इसको दिया है sin ax प्लस में y, इसको सबसे पहले मान लेना है क्या चीज y बराबर, इतना मान लीजिएगा ना, तो dc विद रिस्पेक्ट टू लिख देना, dc विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, dc विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से लिखिएगा dy और बटा में dx, यहाँ से देखिएगा sin हो गया ax और प्लस में b और बटा में dx। यहाँ पर a और b आपको क्या लग रहा है, चर की अचर, बोलिए अचर क्या है, अचर है। a और b क्या है, अचर का मतलब संख्या है, कांस्टेंट है, क्या है, क्योंकि जिससे सापेक्ष करेंगे केवल वही चर रहेगा, बाकी सब अचर होगा, ध्यान रखिएगा। आपको बोले थे कि sin cos tan cos sec cos के लिए क्या मिलाना है, एंगल, और इसका एंगल कितना है ax प्लस में b, तो यहाँ पर ax प्लस b लिख दिए, जितना से नीचे में भाग किए तो उतना से ऊपर में क्या करेंगे गुना, और बटा में क्या लिखेंगे dx। देखिए sin का एंगल मिल गया तो sin x का जो एंगल मिल जाता है तो बोलिए sin x का dc कितना होता है cos x, कितना होता है cos x, हम इसको cos x लिख सकते हैं ax और प्लस में b गुने में। आइए ये देखिए a है और ये b है, तो a को हम बाहर कर ले, हैं a को बाहर करेंगे तो किसका dc करेंगे x का, यहाँ पर किसका डीसी करेंगे b का डीसी, किसका डीसी b का डीसी। अब यहाँ से ये cos ax और प्लस में कितना हुआ b, और आपको बताया था कि जिसका अवकलन रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे उसका मान x का अवकलन x के सापेक्ष का वैल्यू आई कांस्टेंट है, तो इसका मान कितना 0, क्योंकि जिसके सापेक्ष रहेगा उसका वैल्यू 1, बाकी सबके 0। तो यहाँ से आपको आ जाएगा cos ax और प्लस में b, और a गुने a करेंगे तो कितना a, और 0 जोड़ेंगे तो 0 है, 0 जोड़ेंगे तो a रहेगा, तो a आगे लिख देंगे cos ax और प्लस में कितना b। ये पूरा डिटेल बताया लाइन बाय लाइन, एक भी स्टेप नहीं कटती है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट से सेकंड आपको दिया sin x स्क्वायर, इसका मान निकालना। कोई लेवल है आपको जितना एग्जांपल बताया उससे कम लेवल के, आइए सुनिए
इसको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है y बराबर, उसके बाद लिखेगा डीसी विद रिस्पेक्ट टू कितना x, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या तो हिंदी में लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी तो बोल रहे थे क्या छोड़े वहाँ पे नहीं लिखे ठीक तो है हाँ? हिंदी हिंदी लिखे चाहे अंग्रेजी लिखे दोनों एक बार लिखना है, सब लिख दीजिएगा। भागते रहो पे यहाँ d sin कितना हो गया x स्क्वायर हो अभी गया। बोले को क्या छोड़े यहाँ से ध्यान दे, अरे तो हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो दोनों में एक लिखना है, इसका कैसे समझेगा ध्यान दे। अगर हम बात करें कि आपको बताए थे साइन कॉस tan cos sec cosec के लिए क्या मिलाना है, एंगल, एंगल इसका मिला है, तो एंगल मिलाने के लिए हमको नीचे में क्या लिखना होगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका एंगल कितना x स्क्वायर, x स्क्वायर से हमने क्या किए भागा, तो ऊपर लिखे हमको क्या करना है गुना, बटा में लिए, देखिए पावर क्वोशिएंट तो बेस मिल गया, तो बोलिए पावर जब सॉरी एंगल मिल गया तो साइन का डीसी कितना होगा, एंगल मिल जाने के बाद कितना आ जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये पावर आएगा कहाँ गुना में, पावर कहाँ आएगा गुना में, अब पावर में को क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ से होगा 2x इनटू में cos x के स्क्वायर, यही आपको आंसर होगा डिवाइडेड, ठीक है। छोटा नहीं है तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भैया ना sin 5x प्लस में चुपचाप रहती है, ध्यान दो ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले क्या करना है मान लेना है, तो y बराबर आपको हो गया tan 5x प्लस में नो, तो इसको लिखेगा dc विद रिस्पेक्ट टू कितना x, अंडरलाइन जरूर रहेगा, यहाँ पर होगा dy और बटा में dx, यहाँ से देखिए tan हो गया 5x प्लस में नो, बोले थे कि sin cos tan cos के लिए क्या मिलाना है एंगल, इसका एंगल कितना है 5x प्लस 9 5x प्लस में नो, जितना नीचे लिखे उतना क्या हुआ भागा, तो ऊपर लेकर क्या कर देना गुना, ऊपर लेके गुना और बटा में dx। आइए यहाँ से tan का जब एंगल मिल गया तो बताइए tan का एंगल मिल जाने के बाद tan का डीसी क्या होता है, बोलिए सही बोल रहे थे, tan का डीसी sec स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया sec स्क्वायर और x के स्थान पर 5x प्लस में 9, यहाँ से देखिए ये 5 बार हो जाएगा, 5 बार होगा तो किसका डीसी होगा x का डीसी होगा प्लस में, या फिर किसका डीसी होगा 9 का डीसी होगा, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, यहाँ से आएगा sec स्क्वायर 5x प्लस में 9, यहाँ से x का अवकलन x के साथ इसका वैल्यू 1 और कांस्टेंट का वैल्यू 0, यहाँ से आपको आ जाएगा sec स्क्वायर 5x प्लस में 9 हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए 5 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 ये हो गया, 5 आगे लिख दे 5 हो गया इसका आंसर, 5 sec स्क्वायर 5x प्लस 9। एक आखिरी क्वेश्चन सुनिएगा, चलिए ठीक है।